कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित पारा स्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौड़। आज मैं आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष हमारी मुख्य पाठ्यपुस्तक आरोह के गद्य पाठ भक्तिन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पूर्व हम सभी ने अपनी पुस्तक आरोह के काव्य पाठ कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मपरिचय एवं दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के वाचन भावार्थ को भली भांति समझकर काव्य सौंदर्य एवं कवि द्वारा निहित उद्देश्यों की पूर्ति स्वरूप प्रस्तुत कविता के सारे तत्वों का अध्ययन किया। अब हम गद्य पाठ के अंतर्गत साहित्य की गद्य विधा रेखाचित्र के माध्यम से प्रस्तुत पाठ भक्तिन को समझने का प्रयास करेंगे। भक्तिन पाठ आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की छायावाद के युग के आधार स्तंभों में से एक हैं, जिनमें प्रसाद, पंत, निराला एवं स्वयं महादेवी वर्मा जी का नाम आता है। छायावादी युग में अपनी साहित्यिक काव्य प्रतिभा, गद्य प्रतिभा का उदाहरण देते हुए महादेवी वर्मा जी ने साहित्य की अनवरत सेवा करते हुए अपने इस जीवन में रहस्यवाद को एक नई अभिव्यक्ति दी। सर्वप्रथम चलते हैं जीवन परिचय की ओर। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा जो एक काव्य संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर जो एक निबंध संग्रह है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार जो एक संस्मरण रेखाचित्र हैं। इन्हें प्रमुख पुरस्कार के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो यामा संग्रह के लिए सन 1983 ईस्वी में प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार और सन 1956 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। साहित्य की अनवरत सेवा करते हुए सन 1987 में इलाहाबाद में इस आधुनिक काल की मीरा ने इस नश्वर संसार से विदा ली। यहाँ प्रस्तुत रेखाचित्र
एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जिसमें महादेवी वर्मा जी ने जो उनके रेखा चित्र संग्रह स्मृति की रेखाओं, जो उनके रेखाचित्र संग्रह स्मृति की रेखाएं से यहाँ संकलित है। इस रेखा चित्र में महादेवी वर्मा जी ने इस रेखा चित्र में महादेवी वर्मा जी ने अपनी भोली भाली सीधी साधी सेविका भक्तिन का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं यहाँ कवित्री ने यह भी बताया है कि किस प्रकार से एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद अनेक जीवन के उतार चढ़ावों से संघर्ष करते हुए किस प्रकार से उसने अपने परिवार का भरण पोषण किया और वह एक महान सेविका के रूप में प्रतिष्ठापित हुई। चलते हैं पाठ सारांश की ओर। भक्तिन का परिचय। पाठ सारांश कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इस पाठ सारांश को समझने का कहीं प्रयास करेंगे। भक्तिन का परिचय। लेखिका महादेवी वर्मा जी भक्तिन का परिचय देते हुए बताती हैं कि वह छोटे कद और दुर्बल शरीर की स्वामिनी थी। उसका कद छोटा था और उसका शरीर बहुत दुर्बल था। वह दृढ़ संकल्प वाली और समझदार भी थी। उसका जो संकल्प था वह मजबूत था और समझदार भी थी। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था। वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था। जब वह लेखिका के पास नौकरी की खोज में आई थी तब उसने ईमानदारी का परिचय देते हुए अपना संपूर्ण हाल साल सच सुनाया था। तो एक विशेषता यह भी थी कि वह सत्यवादी थी। साथ ही उसने महादेवी वर्मा से यह भी प्रार्थना की थी कि वह कभी भी उसके नाम का उच्चारण न करें, जिसका कारण आप समझ सकते हैं। नाम था उसका लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। और आप जानते हैं उसने मना इसीलिए कहा था कि लक्ष्मी नाम क्या होता है? संपन्नता, वैभव का प्रतीक है, जो कि उसमें दूर दूर तक नहीं था। इसलिए उसने महादेवी वर्मा से इस नाम के उच्चारण के लिए मना किया था। और उसकी कंठी माला देखकर, उस गले में एक कंठ में एक जो है माला पहनती थी, कंठी माला देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा। उसने एक नया नामकरण, लेखिका ने भक्तिन का नया नामकरण क्या रखा था? भक्तिन रख दिया उसकी कंठी माला देखकर। क्योंकि आपने देखा होगा कंठ में जो माला, लोग गले में ज़्यादा मालाएं धारण करते हैं तो हम उनको भक्त प्राय कहते हैं। तो उसी भावना को लेकर महादेवी जी ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। अहीर कुल में वह जन्मी थी। सेवा धर्म में हनुमान जी से मानो स्पर्धा करती थी। कवित्री ने बताया है कि सेवक धर्म में वह हनुमान जी से स्पर्धा करती थी।
अर्थात उसका सेवक धर्म भी हनुमान की तरह क्या था, पवित्र था। वह सेविका, ईमानदार सेविका थी। माता पिता के प्यार से वंचित। माता पिता के प्यार से वंचित भक्तिन अपने माता पिता के प्यार से वंचित थी। उसे कभी भी माता पिता का प्यार नहीं मिल पाया था। उसका पालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया था। और जिस प्रकार से सौतेली माँ का व्यवहार इतिहास में जाना जाता है कि वह एक सगी माँ के समान, प्रायः जाना जाता है कि एक सौतेली माँ एक सगी माँ के समान व्यवहार नहीं करती हैं कुछ माँओं को छोड़कर। तो वही उसके साथ हुआ। 5 वर्ष की अवस्था में ही लक्ष्मी का विवाह, 5 वर्ष की अवस्था में ही लक्ष्मी का विवाह हंडिया गांव के एक गोपालक के पुत्र से कर दिया गया। अब देख लीजिए कि 5 वर्ष की अवस्था क्या होती विवाह की, तो उसकी भी गोपालक यानी कि गाय को पालने वाले के किसी पुत्र, हंडिया गांव के किसी गाय पालने वाले के पुत्र के साथ उसका विवाह कर दिया लक्ष्मी का। 9 वर्ष की अवस्था में गौना हुआ। विवाह 5 वर्ष में हुआ, पहले प्रायः विवाह जल्दी कर दिया जाता था, और गौना 9 वर्ष में लक्ष्मी का गौना हुआ। अर्थात गौना माने विदा करके, जब ससुराल पक्ष वाले विदा करके जब कन्या को या अपनी बहू को अपने घर ले जाते हैं। पहले क्या होता था, विवाह मायके में हो गया 5 वर्ष की अवस्था में, लेकिन वह ससुराल नहीं जाती थी। ससुराल तभी जाती थी जब उसका गौना किया जाता था। तो 5 वर्ष में उसका विवाह हो गया, 9 वर्ष में उसका गौना किया गया। भक्तिन की सौतेली माँ ने इतना बुरा व्यवहार उससे किया कि पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसने इसकी खबर भक्तिन को नहीं दी थी। दी थी तो बहुत देर से दी थी, जिससे वो अपने पिता के अंतिम दर्शन भी न कर पाई। और सास ने भी बमुश्किल कि वह रोए धोए ना, इस कारण से उसे उसके मायके भेज दिया था कि वह बहुत दिन से मायके नहीं गई है, मायके जा आएगी और अपने हृदय का थोड़ा बोझ हल्का कराएगी। लेकिन जैसे ही भक्तिन अपने मायके, अपनी विमाता जिसे सौतेली माँ के घर पहुंची, लेकिन उसका व्यवहार जब उसने देखा तो वह बिना पानी पिए सीधे ही पुनः अपनी ससुराल आ गई। अब आप इस कथन, इस वाक्य के माध्यम से जान सकते हैं कि किस प्रकार से उसकी विमाता का व्यवहार उसके प्रति था कि पिता की मृत्यु हुई है। उस खबर को जानकर उसकी पुत्री उसके घर आई है, लेकिन फिर भी उसकी माता ने उससे सही व्यवहार नहीं किया और वह तुरंत ही अपने ससुराल चली गई। आज अपने पिता की मृत्यु का दुख प्रकट करने का केवल एक माध्यम जो था, वह था उसका पति। उसने अपने पति के सामने ही अपने पिता की मृत्यु का दुख प्रकट किया। एक विशेषता और ससुराल पक्ष पर की बात करें तो ससुराल से उपेक्षित थी, परंतु पति प्रिया। ससुराल आपने देखा कि मायके में उसकी यह स्थिति थी, वही स्थिति ससुराल में भी थी। ससुराल में भी उसको ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन पति प्रिया, पति की वह प्रिय थी। अर्थात उसके पति उसे बहुत स्नेह करते थे। उसने जब लगातार 3 पुत्रियों को जन्म दिया तो
सास और जिठानियों ने उसे प्रताड़ना देना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि अब तो प्रायः सोच बदल चुकी है, लेकिन प्रायः क्या होता था, जब कोई महिला लड़कियों को ही जन्म देती थी तो उसे इसका अपमान सहन करना पड़ता था। उसे बार बार इस बात पर दुख या अपमान झेलना पड़ता था कि उसने बच्ची को जन्म दिया, उसने लड़की को जन्म दिया और इसकी वह स्वयं जिम्मेदार है। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, आप लोग जानते हैं। प्रायः कुछ ही घर अभी ऐसे हैं जो इस भ्रमित मानसिकता के शिकार हुए चले जा रहे हैं, और जिसका एकमात्र कारण घर की बड़ी सम्मान देने योग्य महिलाओं का दुर्व्यवहार है। यदि घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं समझदार हैं तो उस घर में यह बात बिल्कुल भी नहीं होती है। यही कारण था जब उसने 3 पुत्रियों को जन्म दिया तो उसके परिवार में उसकी उपेक्षा की जाने लगी। जेठानियों के पुत्र थे, खान पान में भी उसके साथ व्यवहार किया जाता था। उसके साथ तो व्यवहार किया ही जाता था बुरा, उसके साथ साथ उनकी लड़कियों के साथ, उसकी भक्तिन की लड़कियों के साथ भी बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें भी लड़कों के समान खाना नहीं दिया जाता था। इन सभी परिस्थितियों को सहन करने का जो आधार भक्तिन के पास था वह था उसके पति का उससे प्रेम किया जाना। उसका पति उससे बहुत प्रेम करता था, जिस कारण से वह सारे लोगों की अपमानजनक बातों को स्वतः सुन करके भूल जाया करती थी। जब बार बार ससुराल के लोगों ने अपमानजनक बातें की तो उसने फैसला किया कि वह अपने पति के साथ अलग परिवार के साथ बना करके वह रहेगी, और उसने अलग घर बनाया, अपने पति और अपने बच्चों के साथ उसमें रहने लगी। तब गाय भैंस, खेत खलिहान, आम के पेड़ आदि का हिस्सा ठीक ठीक मिल गया उसको बंटवारे में। दोनों पति पत्नी परिश्रमी थे, इसलिए घर में खुशहाली आ गई। आपने देखा होगा कि प्रायः क्या होता है, जो लोग परिश्रमी होते हैं वो अपने परिश्रम से, पति पत्नी परिश्रमी हैं तो उनका जीवन सुखमय बीत जाता है। तीसरा पक्ष, अल्पायु में ही एक दुखद बात फिर भक्तिन के जीवन में घटी कि उसे अल्पायु में ही वैधव्य प्राप्ति हो गई। वैधव्य यानी कि विधवा, अर्थात उसके पति की मृत्यु हो गई। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक पति के सहारे उसने अलग घर बनाया था और उसी पति का क्या हो गया, देहांत हो गया। बड़ी लड़की का विवाह तो उसके पति ने धूमधाम से कर दिया, लेकिन दोनों छोटी लड़कियां अभी बहुत छोटी थीं। 29 वर्ष की आयु में, युवावस्था की 29 वर्ष की आयु में ही उसके पति का देहावसान हो गया था और वह अकेली रह गई। परिवार वालों ने भक्तिन से दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने मना कर दिया कि उसने कहा कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी, मैं स्वयं अपनी पुत्रियों को स्वयं के परिश्रम से ही पाल लूंगी। उसने परंपरा के अनुसार, जो उस समय के रीति रिवाज थे कि एक विधवा का जीवन कैसा होता है, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने सिर मुंडवा लिए, गुरु मंत्र लेकर कंठी माला धारण कर ली। भक्तिन ने कालांतर में अपनी
दोनों छोटी लड़कियों का विवाह कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने दोनों छोटी लड़कियों का विवाह कर दिया और पति के द्वारा चयनित बड़ी लड़की के पति को घर का दामाद रख दिया। फिर एक दुखद पल, जिस दामाद को उसने अपने घर रखा, कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। तो आप देख रहे हैं कि उसके जीवन का किस प्रकार से पड़ाव चल रहा है, उसका जीवन किस प्रकार से गतिशील है। पति के साथ जीवन बिताना, पति की मृत्यु हो जाना, दामाद को घर रखना, उस दामाद की मृत्यु हो जाना। जिस प्रकार से युवावस्था में वह स्वयं वैधव्य को प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार से उसकी बड़ी पुत्री भी वैधव्य को प्राप्त हो गई, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा महादुख था। जैसे ही दामाद की मृत्यु हुई और परिवार के लोगों की कुदृष्टि उसके परिवार की धन संपन्नता पर पड़ने लगी, क्योंकि उसने मेहनत करके अपने घर परिवार को गाय भैंस जमीन अन्न सब कुछ उसने अपने घर परिवार में शामिल कर लिया था। इसी को देखते हुए भक्तिन के बड़े जेठ का लड़का, देखा कि इनके पास सब कुछ है, जो भक्तिन के जो बड़े जेठ थे उनका लड़का अपने साले से विधवा बहन का विवाह कराना चाहता था। देखिए समाज की कितनी सच्चाई यहां पर आ रही है। आपने प्रायः सुना होगा, देखा होगा कि किस प्रकार से लोग धन प्राप्त करने के लिए अनैतिक कार्य करने से नहीं चूकते होते हैं। जबकि उसकी वह एक बहन ही थी, लेकिन की धन संपत्ति को लेने के लिए उसके या भक्तिन के जेठ के लड़के ने अपने साले से उस लड़की का विवाह करना चाहा, जिससे सारी संपत्ति उसको मिल जाए। कि लड़की भी अपनी मां की परंपराओं का निर्वाह करने वाली थी। वह स्थिति को भांपते हुए उसने यह बात अस्वीकार कर दी। फिर प्रायः देखा होगा, जब कोई परिवार के लोग चाहते हैं कि मेरी यह बात स्वीकार कर ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो परिवार के लोग ही कोई षड्यंत्र रच डालते हैं। तो वही हुआ, भक्तिन के परिवार के लोगों का षड्यंत्र। परिवार के लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। प्रायः दोनों माँ बेटी खेत में साथ साथ जाया करती थी, परिश्रम करती थी, अन्न उगाया करती थी। एक दिन भक्तिन खेतों में गई थी तो लड़की घर में अकेली थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए बड़े जेठ के लड़के ने अपने साले को उसके कमरे में प्रवेश करने को कहा और उसने ऐसा ही किया। और ऐसा करने के बाद उसने उस अपनी बहन को बदनाम करवा दिया और उसके समर्थकों ने गांव वालों को इकट्ठा करा दिया। जब भक्तिन के जेठ के लड़के के साले ने घर में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, तो उस जेठ के लड़के ने गांव के लोगों को बुला दिया और उसकी बदनामी कर दी। लेकिन भक्तिन की वह पुत्री बहुत हिम्मती भी थी। उसने दूल्हा बनने की इच्छा से घर में घुसे उस दूल्हे राजा की ऐसी पिटाई की कि वह कभी
उसके सामने मुंह दिखाने लायक न रह सका। लेकिन लोगों के सामने यह सच्चाई कहाँ उजागर होती? लोग क्यों इस सच्चाई को स्वीकार करते? वही हुआ, यह सच्चाई स्वीकार नहीं की गई और पंचायत का फैसला यह सच्चाई कहाँ स्वीकार होती? तो यह बात पंचायत तक पहुंची और पंचायत में यह फैसला लिया गया कि इन दोनों को पति पत्नी के रूप में अब रहना पड़ेगा। मां बेटी पंचायत द्वारा किए गए इस निर्णय के सामने विवश हो गई, क्योंकि उसी गांव में रहना था और धीरे धीरे उनका सारा सुख समाप्त होता रहा। वह उसका जो पति था वह व्यसनों में प्रवृत्त रहता था, जिस कारण से घर की सारी संपन्नता नष्ट हो गई, घर का सारा सुख नष्ट हो गया और लगान न देने के रूप में जमींदार ने कठोर सजा सुनाई, उसे दिन भर धूप में खड़ा रखा। भक्तिन स्वाभिमानी थी, इस अपमान को ना सह सकी और पैसा कमाने के उद्देश्य से वह शहर आ गई और तभी उसकी मुलाकात महादेवी वर्मा से हुई। भक्तिन का लेखिका के पास आना जब भक्तिन ने निर्णय किया कि अब कोई उपाय इस गांव में उसके पास नहीं बचा कि वह स्वाभिमान से पैसा कमा सके, तो वह शहर आ गई और उसकी मुलाकात लेखिका से हुई। घुटा हुआ सिर, घुटा माने पूरी तरह से गंजा सिर, घुटा हुआ सिर, मैली धोती और गले में कंठी माला पहने जब लेखिका के पास भक्तिन नौकरी के लिए आई तो उसने बताया कि वह रोटी बनाना, दाल भात बनाना, सब्जी छौंकना आदि सभी कार्य करना जानती है। और यह सुनकर के लेखिका ने उसे अपने घर में नौकरी करने के लिए रख लिया। कुछ अन्य विशेषताएं। परंपरावादी, भक्तिन का परंपरावादी भक्तिन का परंपरावादी व्यक्तित्व, वह जिस परंपरा से आई थी उस परंपरा की जो रूढ़ियां थीं वह भी उसमें थी, क्योंकि प्रायः देखने में आता है जो लोग शिक्षित नहीं होते हैं वे उन पुराने समय में अपनाई जा रही परंपरा से चली आ रही कार्यों को ही अपनाते चले जाते हैं। यही बात भक्तिन के साथ भी हुई। दूसरे दिन सुबह सिर पर कई लोटे जल औंधा कर लेखिका की धुली धोती पर पानी के छींटे डालकर उसे पहन लिया। फिर 2 मिनट तक नाक दबाकर जब कपने के उपरांत चौके में घुसी। लेखिका स्वयं पाक कला में कुशल थी, महादेवी वर्मा भी पाक कला में कुशल थी। भक्तिन ने थाली में 4 चित्तीदार रोटियां रखकर गाढ़ी दाल परोस दी। इस पर लेखिका ने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है? भक्तिन ने अपनी पाक कला की प्रशंसा में कई बातें कही। तो यहां पर कि
उसने कहा था उसको दाल भात रोटी बनानी सब कुछ आती है, लेकिन आपने देखा होगा प्रायः गांव के लोगों के खान पान और शहरी लोगों के खान पान में थोड़ा अंतर होता है। वह यही था कि महादेवी वर्मा भी रोटियां बनाना जानती थी, लेकिन वो पतली पतली रोटियां बनाया करती होंगी। और आपने देखा होगा प्रायः गांव में चूल्हे में रोटी बनाई जाती है, बहुत मोटी रोटी होती हैं। तो उसी प्रकार से रोटी यहाँ पर महादेवी वर्मा के लिए भक्तिन ने बनाई, और केवल सूखी दाल, थोड़ी सी दाल खा करके, मैं एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा करके लेखिका अपने विद्यालय चली गई। शास्त्र का सहारा लेने का पक्ष। भक्तिन जहां एक ओर सेवक धर्म में निपुण थी, तो वहीं कहीं न कहीं वह शास्त्र का सहारा लेकर के अपनी हर बात को प्रकट कर देती थी, ताकि कोई भी उसकी बात को काट ना सके। यही बात यहां पर भक्तिन ने लेखिका के सामने भी प्रकट की। कवित्री महादेवी वर्मा यहां पर कहना चाहती हैं, स्पष्ट करती हैं कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन है, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, उसमें कुछ दुर्गुण भी थे। शास्त्र का प्रश्न भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। मतलब जैसा भी कभी कोई उसके अनुरूप बात नहीं तो वो कहती थी ऐसा तो शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में ऐसा चलता है, तो महादेवी वर्मा निरुत्तर हो जाती थी। लेखिका ने मना किया कि तुम जो है अपना सिर मत घुटाओ, बाल मत काटो, लेकिन उसका कहना था तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। तीर्थ जाकर जो बाल मुड़ाता है वह सिद्ध होता है। ऐसी बात कहकर महादेवी वर्मा को उसने चुप कर दिया और अपना सिर मुड़ा लिया। लेकिन मालकिन की सच्ची सेविका थी, मालकिन की सच्ची सेविका अनेक दुर्गुणों या वाक्पटुता, शास्त्र का सहारे लेकर अपनी बात को मनाने के बावजूद भी उसमें एक सच्ची सेविका के सारे गुण थे। वह स्वयं को महत्व नहीं देती थी, बल्कि महादेवी वर्मा को ज्यादा महत्व देती थी। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशन पर उसके चेहरे पर भी खुशी छा जाती थी, जैसे लगता था कि उसने ही वह रचना लिखी हो। कार्य में व्यस्त लेखिका की भूख शांत करने के लिए वह कुछ न कुछ उन्हें देते रहती थी, ताकि वह अपने काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकें। और जब तक लेखिका नहीं सोती थी वह भी नहीं सोती थी। लेखिका रात को देर से सोने पर भी सुबह जल्दी उठ जाती थी, तो भक्तिन उससे भी पहले उठ जाती थी। लेखिका रात को देर से सोती थी, फिर भी सुबह जल्दी उठती थी, लेकिन भक्तिन लेखिका से भी पहले उठ जाया करती थी। जब भक्तिन के बेटी, दामाद, उसकी नाती को लेकर बुलाने आए, तब वह बहुत समझाने बुझाने पर भी उनके साथ नहीं गई। वह जीवन के अंत तक लेखिका का साथ छोड़ने के लिए तैयार न हुई। एक बार भक्तिन ने लेखिका से पहली बार गांव चलने का अनुरोध किया। लेखिका ने वहां जाकर रहने के लिए रुपया न होने का बहाना बनाया, तो भक्तिन ने अपने पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़े होने के बारे में बताया कि मेरे पास 5 रुपये हैं, उसको ले चलो, चलो मेरे गांव। लेखिका और भक्तिन के बीच स्वामी सेवक का संबंध बताना कठिन है, भक्तिन को नौकर कहना भी असंगत है। उनका क्या संबंध था यह बताना
सरल सरल नहीं है, उनका क्या संबंध था यह बताना अस्पष्ट है। मालकिन के प्रति पूर्ण समर्पण। भक्तिन का अपनी मालकिन अर्थात महादेवी वर्मा के प्रति पूर्ण समर्पण था। वह लेखिका के साथ हमेशा भक्तिन रहा करते थे। जब भी उन्हें आवश्यकता पड़ती थी वह उनके काम में हाथ बटा दिया करती थी। लेकिन भक्तिन को कारागार से बहुत डर था। पुलिस, कारागार, सजा से भक्तिन बहुत डरती थी। इसी कारण से कुछ महादेवी वर्मा जी की जो कुछ सहेलियां थीं वह उनसे चिढ़ा दिया करती थी कि तुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी। और जब ऐसी बात होती तो वह अपना सामान बांधना प्रारंभ करने लग जाती कि ऐसा नहीं होगा, यदि ऐसा होगा तो मैं चली जाऊंगी। अन्याय होने की अवस्था में वो लाड से लड़ने तक के लिए तैयार रहती थी। लाड माने साहब। वो कहती थी अगर मेरे साथ अन्याय होगा फिर मैं साहब के पास जरूर जाऊंगी, साहब से अपने अन्याय का परिणाम उपाय जरूर पूछूंगी कि मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ है। यानी कि वह निडर भी थी। लेखिका सोचती है कि जब यमराज का बुलावा आ जाएगा तब उसे न धोती साफ करने का अवकाश होगा, न सामान बांधने की फुर्सत। भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा। तब विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी। लेखिका किसी भी स्थिति में उसे खोना नहीं चाहती है। लेखिका जानती है कि यह वृद्धा है, एक दिन यह किस प्रकार से यहाँ रहेगी। जब इसके जीवन के अंतिम समय आएगा तो यह किस प्रकार से उससे विदा लेगी। अर्थात लेखिका भी उससे विदा लेना नहीं चाहती थी। अर्थात उसे उसकी मृत्यु का भय डराया करता था कि किस प्रकार से वह उससे दूर हो जाएगी एक दिन। तो आपने देखा कि कुछ बिंदुओं के आधार पर मैंने इस पाठ को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसका आशय आप के समक्ष इस पाठ की विषय वस्तु को प्रदर्शित करना है। आप सभी इस पाठ सारांश को सुनकर इसकी कथावस्तु एवं उद्देश्य को भली भांति समझने में समर्थ हो चुके होंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद और आशा करता हूँ कि आप सभी इस गद्य पाठ को समझकर एक बार स्वयं से इस गद्य पाठ को पढ़ने का प्रयास करें, ताकि यह पाठ और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आपको स्वतः ही समझ में आ जाएं और उन्हें आप लिखने में समर्थ हो सकें। धन्यवाद।